नमस्कार दर्शकों। जैसे कि पहले हमने बताया था आपको पिछले एपिसोड में कि जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हो तो आनंद का साथ मिल जाता है, आनंद के साथ साथ परम आनंद का साथ मिल जाता है, तो आप खगोलीय दुनिया में यानी स्पेस में पहुंच जाते हो। स्पेस में पहुंचोगे तो आपको जो आज आपको दूरबीन के द्वारा दिखाई देते ना, जो स्टार छोटे छोटे, ये स्टार छोटे छोटे नहीं हैं। हमारी कुछ स्टार इतने बड़े बड़े हैं कि हमारी पृथ्वी इनके आगे बहुत छोटी होती है। जब आप पृथ्वी छोड़ के और तारों के मध्य में पहुंचते हो तब आपको पृथ्वी तारे जैसी दिखती है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ है समझने की। ये संतों का अनुभव है कि जब शरीर छोड़ के या स्थिर करके शरीर को जब ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं ना संत बाहर निकल के, तब उनको ऐसा होता है। और ऐसा है, होता ही है। ऐसा ना समझे कि एक मानसिक बीमारी का विषय है। कुछ डॉक्टरों का ये अनुभव है कि मानसिक बीमारी है, ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वप्न में शरीर घूमता है ना कभी कभी। बताओ, आप सो रहे होते हैं स्वप्न में भी तो हमारा शरीर कहीं कहीं पहुंच जाता है, हम कहीं भी घूम के आ जाते हैं। तो वो क्या है? अगर स्वप्न में हम बाहर जा सकते हैं तो ध्यान अवस्था में आप जा सकते हो बाहर। ये तो तुरीयावस्था के अनुसार बात हो गई। ध्यान अवस्था ही तुरीयावस्था है, सुषुप्ति और जागृति। तो जागृति अवस्था में तो आपके शरीर का भान रहेगा और मोह रहता है शरीर का, इसीलिए आप मोह त्याग नहीं पाते और शरीर के साथ ही रहते हो। तो शरीर का बंधन आपको जाने नहीं देता। जिस दिन शरीर का बंधन तोड़ दोगे, आनंद का अनुभव ले लोगे, धीरे धीरे शरीर को छोड़ने का प्रयत्न करोगे, धीरे मानसिक रूप से मनोभाव से आप शरीर को त्याग के धीरे धीरे, शरीर यही है लेकिन फिर भी शरीर में रहते हुए भी आप शरीर में नहीं हो, मन की यात्रा करोगे, मन के द्वारा आप यात्रा करोगे, तब जान पाओगे कि खगोलीय दुनिया क्या है, खगोलीय विद्या क्या है। इसलिए ये अनुभव गहन अध्ययन से हो पाएंगे, अन्यथा ये तो सिर्फ एक पहेली बन जाएगा फिर। इसलिए जब जाएंगे छोटे छोटे तारे, छोटे छोटे तारों के नजदीक जाओगे तो वो इतने बड़े हो जाएंगे कि आप पृथ्वी पर कण हो, वो उसी तरह आप वहां पहुंचते ही कण हो जाओगे। आज वो कण दिखाई देते हैं तारे, और पहुंचते ही पृथ्वी कण के समान लगेगी। यही है सत्य। और जब आप आगे जाते हो तो एक एक जो ग्रह है विशाल है। जैसे कि आप कहते हैं ना, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, बहुत सारे ग्रह देखोगे, अनुभव करोगे तो उसमें दिखने में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन आप अंतरात्मा से देखोगे तो वहाँ खगोलीय दुनिया बसी हुई है, बहुत विशाल, जहाँ दिखती नहीं लेकिन बहुत कुछ है वहाँ। लोगों ने इस चीज को वैज्ञानिक के शीशे में उतार लिया, लेकिन आत्मा के शीशे में उतारने में कामयाब नहीं हो पाए। वो तो हमारे भारत के संतों का ये अनुभव है, जो आत्मा के शीशे में उतारने में कामयाब हो गए उस दुनिया को। इसलिए उस दुनिया का अनुभव करोगे ना, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इसलिए उधर जाने के लिए बस आनंद और परमानंद दोनों का साथ ले लो। इष्ट देव का साथ होना जरूरी है। इष्ट में गुरु भी सम्मिलित हो जाते हैं। बस गुरु के अनुभव के साथ निकल जाओ, ऐसे ऐसे आपको दृश्य देखने को मिलेंगे, उसका आप पृथ्वी के किसी जीव पर बखान करोगे ना तो भरोसा नहीं आएगा। समय के अंतर्गत जितनी देर तक ध्यान की अवस्था में आप रुके हो, तब तक आप घूम के आ भी जाओगे, पहुंच के अपने शरीर में फिर आ जाओ। फिर अपना जब तक जिंदगी परमेश्वर ने दी है यहाँ रहने के लिए, तब तक विचरण करो, फिर वहीं तुम्हारा जाने को हो जाएगा। यही सत्य है। ध्यान का अर्थ ही यही है, धीमा हृदय यान मन अंदर चले जाना, और हृदय रूपी यान पर बैठकर परमात्मा की उस खगोलीय दुनिया की सैर करोगे। बस यही है ध्यान। और यहाँ पे आनंद का अनुभव बहुत जरूरी है। सिर्फ आनंद है, कोई विचार भी नहीं, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ संबंध नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। आनंद और परमानंद, ये दोनों के साथ होना जरूरी है। तो इतना ही मैं कहूँगा कि जब जाओगे तो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र दिखाई देंगे,
धीरे धीरे पार करोगे तो वहाँ बहुत ही, जैसे हमारे साधुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने बता दिया ना कि अलग अलग लोक हैं, मंजिलों, जहाँ कहते हैं आकाश लोक। आकाश लोक में जाके देखोगे तो इंद्रलोक भी है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, विष्णु लोक है, सूर्य लोक है। ये जगह जगह पे जहाँ जहाँ देखोगे सब अपने अपने लोक बने हुए हैं। भगवान सूर्य इनका लोक है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना, पूरे ब्रह्मांड को नहीं, जहाँ से पूरी सृष्टि शुरू हुई है, जहाँ से सारी दुनिया, यानी ब्लैक होल बोलते हैं जिसको, यानी काली दुनिया, काली दुनिया से उनका स्टार्ट होता है सूर्य की पूजा करना। सूर्य के, क्योंकि सूर्य के पीछे तो अंधेरा ही रहेगा, सूर्य के सामने उजाला, सूर्य के सामने ही दुनिया दिखती है, वो हम लोगों के बीच में है। और सूर्य के पीछे जाओगे तो अंधेरा है, उसको ब्लैक होल बोलते हैं। तो उस वहाँ तो सूर्य के तो पीछे तो अंधेरा ही रहेगा ना, तो वहाँ उस अंधेरे को भी वो जानने वाला ब्रह्म है, परमेश्वर है। वो प्रकाश और अंधकार दोनों उसके शाश्वत स्वरूप है। इसलिए अज्ञानता में रहने वाली प्रकृति अंधकार की है और ज्ञान में रहने वाली प्रकृति प्रकाश की है। यही ध्यान में जानने की आवश्यकता है। प्रकाश में दुनिया होती है, उसमें एक दूसरे के हम सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के मददगार बनते हैं और एक दूसरे के शुभचिंतक बनते हैं। इसी से सृष्टि चलती है, इसी से दुनिया चलती है। और अंधकार में, दीवारों में अंधकार में ठोकर खाते फिरते हैं, बस जिसको जहाँ मिल गया वहाँ दबोच लिया। वहाँ पे बस यही पड़ा हुआ है कि बस जहाँ मिल जाए, क्योंकि वहाँ भय की दुनिया है। भयभीत आदमी दूसरों को भय दिखा के अपने आप को सिद्ध करना चाहता है और यही हो रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति के मन में भी अंधकार दे दिया गया है, जहाँ अज्ञानता के कारण आदमी डराता करता है दूसरे को और वहाँ अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। वो है उसी दुनिया का कुछ हिस्सा इस दुनिया में दिखाने को दिया गया है एग्जाम्पल पे, यानी एक उदाहरण के तौर पर। तो आइए, ये ध्यान का पूर्ण संवाद होगा आने वाले समय में। ध्यान से ऊपर जीवन कैसे जीना चाहिए, परमेश्वर की सृष्टि कैसी है, उस सृष्टि में हमारा उद्देश्य क्या है आने का, इस सब बातों को आने वाले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम तत्सत।